उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली जो ये वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस लोग एक्स। आपको इसको यहां पर सॉल्व करना है। मतलब एक इक्वेशन आपको दी हुई है और इस इक्वेशन को यहां पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखकर सोचो कि ऐसा आपको यहां पर क्या लगता है, मतलब वो कौन सा मेथड आपको लगता है कि आप यहां पर सबसे पहले यूज कर सकते हो, किस मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो। तो मेथड हमारे पास बेसिकली 12th क्लास के हिसाब से सिर्फ 3 ही है। पहला मेथड है सेपरेशन मेथड, सेकंड नंबर पे है वो होमोजीनियस वाला, और थर्ड नंबर पर है कि वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाला। ऐसी कहानी है। लेकिन अभी तो यहां पर मुझे ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि जरा इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ के अंदर एक्स वाई लिखा हुआ है, मतलब अभी आपको क्या करना है, एक्स वाई का पहले डिफरेंशिएशन करना है ताकि आप इसे एक नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके। और जैसे ही आप इसे नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे, फिर हम लोग वहां पर कोई ना कोई मेथड तो यूज कर ही लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जरा ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, जहां पर एक्स और वाई दोनों के दोनों ही वेरिएबल है, जरा आप इसका डिफरेंशिएशन करो। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई के डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो ये y दिख रहा है आपको, ये y तो रहेगा सेम टू सेम, y तो सेम टू सेम रहेगा। अगर आप एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाते वक्त x सेम टू सेम, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का y सेम टू सेम, x का डिफरेंशिएशन 1। ये कहानी आ गई हमारे पास। और वहां पे राइट साइड में लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स के साथ यहां पर साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। आपके पास ये कहानी लिखी हुई है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाला y और ये वाला y, जब आप y और y को प्लस करोगे तो आपके पास 2y हो जाएगा। भाई आप y में y को प्लस करोगे, आपके पास 2y हो जाएगा। इसको जरा अभी एज इट इज रखो। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर x के साथ डी वाई बाई डी एक्स, जरा इसको एज इट इज रखो यहां पर प्लस में। और राइट साइड में भी x के साथ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको भी एज इट इज रखो। इतनी कहानी आपको समझ आई। अब यहां पर क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, मुझे ना यहां पर फीलिंग आ रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q दोनों के दोनों x के फंक्शन होते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है। बस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको यहां पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में जो x लिखा हुआ है, इस x को जरा यहां मल्टीप्लाई से हटाओ और हर जगह डिवाइड में लेकर आओ। मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स के बगल में x दिख रहा है ना, आप इस x को एक काम करो, यहां से मल्टीप्लाई से हटाओ और यहां डिवाइड में लेकर आ जाओ। मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। तो इसको x से डिवाइड करोगे तो x से x गया, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। इसको x से डिवाइड करोगे तो 2y अपॉन एक्स आ जाएगा। उसको x से डिवाइड करोगे तो x के साथ ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा। ये वाली कहानी आ जाएगी। फायदा ये होगा, अच्छा इसके नीचे भी x से डिवाइड करोगे तो x से x गया, तो आपके पास बचा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y अपॉन एक्स और इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपके पास ये बचा। अब जरा सोचो, अब इस वाली इक्वेशन को यहां पर जरा इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा कि वहां पर तो y के पास p लिखा हुआ है और यहां पर y के पास ये 2 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। भाई वहां पर y के पास p लिखा हुआ है और यहां पर y के पास 2 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो आपके पास p की वैल्यू 2 अपॉन एक्स आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन एक्स आ गई। वहां पर राइट साइड में सिर्फ q लिखा है और यहां पर राइट साइड में
साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा है तो क्यू की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गई। अब आपको पता है ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है कि आपको क्या करना है, e की पावर में इंटीग्रेशन करना है किसका, p फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। तो सोचो यहां पर अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में इंटीग्रेशन करोगे p का, और p का मतलब है 2/x, तो e की पावर में इंटीग्रेशन करोगे 2/x का x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपके पास यहां पर हो जाएगा e की पावर में, देखो 2 तो बाहर कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, और जो 1/x बचेगा उस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब सोचो अगर log के बाहर कोई नंबर रखा है तो log के वो क्या करता है, log की ना एक प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, वो प्रॉपर्टी ये वाली है कि log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। अगर a की पावर कोई नंबर b बैठा हुआ है तो वहां पे ना b आगे आ जाता है और आपके पास सिर्फ log a बचता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर देखो, log x के बाहर अभी 2 रखा हुआ है, सोचो ये बाहर कब आया होगा, जब पहले से पावर में बैठा होगा। तो क्या मैं इसको यहां पर e के साथ log में x का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि ये जो e की पावर log दिख रहा है ना, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर कहीं पर e की पावर log के साथ कोई फंक्शन a लिखा हुआ है तो आपके पास सिर्फ a बचता है, क्योंकि e और log का जो होता है वो दोनों एक दूसरे के इमेज होते हैं। अगर उसके डायग्राम बनाओगे तो एक का डायग्राम ऐसे बनता है, एक का डायग्राम ऐसे बनता है। तो वैसे ही e की पावर log x स्क्वायर में आपके पास यहां पर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उठा के फॉर्मूले में पुट करना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बाद में लगाना है कांस्टेंट c। और यहां पे देखो y एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब q का मतलब क्या है, q का मतलब ये रहा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये साइन एक्स प्लस log x है, सॉरी ये साइन एक्स प्लस log x है, सॉरी बाय मिस्टेक ये साइन एक्स प्लस log x है क्वेश्चन में, सॉरी मैं गलती करते जा रहा था, ये साइन एक्स प्लस log x है, ये भी साइन एक्स प्लस log x है, और ये भी साइन एक्स प्लस log x है। वो तो सही, वो पहले ही पता चल गया फॉर्मूले में रखने से पहले, वरना गड़बड़ हो जाती। चलिए अच्छी बात है। तो q का मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस log x, तो आपको क्या करना है, साइन एक्स प्लस का log x और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर और बाद में कांस्टेंट लगाएंगे c। अब आपको किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन और करना है, तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये ऊपर वाला पार्ट रफ करते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ओके, इस वाले पार्ट को रफ करते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ उस नीचे वाले पार्ट की जरूरत है। इसको हमने यहां पर करा रफ, यहां तक रफ कर देता हूं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, ये लिखा हुआ है y इंटू में एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, पीछे से लिखा हुआ है ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस log x और बाद में कांस्टेंट लगाना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए काम करो, एक्स स्क्वायर को जरा ब्रैकेट के अंदर भेजो, दोनों के पास भेजो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का और प्लस में इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू log x का। ये आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और यही एक्स स्क्वायर log x के पास गया। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन आए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे।
तो एक काम करो, इसका नाम दो लेट से I1 और इसका नाम दो लेट से I2। I1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x² इंटू साइन एक्स के इंटीग्रेशन करने में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आइलेट वाला, और आइलेट के हिसाब से x² अलजेब्रा है और t ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो आप यहां पर जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x² एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, फिर माइनस का एक बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना होगा x² का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा और पीछे से dx लगा होगा, ये कहानी होगी। तो जरा x² को एज इट इज रखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास माइनस का कोस एक्स, फिर माइनस का ये एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन में x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, साइन एक्स का फिर से माइनस का कोस एक्स हो जाएगा और बाद में dx लग जाएगा। ये माइनस को बाहर बुलाओ प्लस कर देगा, ये 2 को भी बाहर बुलाओ प्लस कर देगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा x² के साथ कोस एक्स, प्लस का 2 बाहर रहेगा, x कोस एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से x एज इट इज रहेगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का x का 1 हो गया, कोस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, फिर से साइन एक्स हो जाएगा और बाद में dx, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास माइनस कोस एक्स आएगा, मतलब ये प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ये कहानी हो गई। 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, 2 इसके पास भी जाएगा और वही 2 इसके पास भी जाएगा, तो ये I1 हमारा आ गया, ये I1 आ गया। ऐसे ही I2 सॉल्व करेंगे तो I2 का मतलब होगा आपके पास x² इंटू में log x वाला, ये काफी इजी है, प्रोडक्ट रूल लगाओ बस, बाकी उठा के पुट करना है। फिर से आइलेट के हिसाब से log पहले आएगा, x² बाद में आएगा, तो log x एज इट इज, मैं प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगा रहा हूं, x² का इंटीग्रेशन करोगे x³ डिवाइडेड बाय 3, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x² का x³ 3 और बाहर से dx, इससे कैंसिल करा x² बचा, तो log x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3 और नीचे 3 3 जा 9 प्लस का c। I1 आपके पास ये आया, I2 आपके पास ये आया, दोनों को उठाओ और यहां पर उठा के पुट करके प्लस कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका y इंटू में x² इज इक्वल टू ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है x² कोस एक्स माइनस का x² कोस एक्स, फिर प्लस का 2x साइन एक्स, यहां पर प्लस का 2x साइन एक्स, और फिर यहां पर प्लस का 2 कोस एक्स प्लस का 2 कोस एक्स, और फिर ये वाला एज इट इज प्लस में log x इंटू में x³ 3 माइनस का x³ 9 और बाहर प्लस का c। ये आपका यहां पर फाइनल आंसर आया। तो इंटीग्रेशन करना इजी था, बस स्टार्टिंग में समझना ये था कि पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका ना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसके जैसे ही डिफरेंशिएशन हुआ कहानी काफी इजी हो गई। तो क्या ये क्वेश्चन आया?